Hi guys, next we are going to do Flexbox, a very important topic in CSS. ठीक है, Flexbox क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम इज एक्चुअली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबल बॉक्स. सो अपेरेंटली अभी तक CSS में तुमको इतना तो रियलाइज हो गया होगा कि अपने पसंद का लेआउट क्रिएट करना इज अ हेडेक, राइट? यू हैव टू कंट्रोल एवरी बिट ऑफ ज्योमेट्री ऑन द स्क्रीन ऑन द वेब पेज, एंड दैट इज not good. Like it's a pain, right? So over the years, W3C, which is World Wide Web Consortium, W3C, yeah, that's the name. इन लोगों ने भी ये चीज़ रियलाइज किया कि CSS इज नॉट सो ईजी गोइंग, ठीक है. एंड देन दे ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड टू कॉन्सेप्ट्स जिसको यूज करके आप अब फाइनली यू कैन क्रिएट गुड web pages easily. ठीक है, सो वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स इज फ्लेक्सबॉक्स एंड द अदर वन इज CSS ग्रिड. ठीक है, वो दोनों हम लोग वन बाय वन कवर कर रहे हैं. सो पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CSS फ्लेक्सबॉक्स. इट्स अ रिलेटिवली न्यू टॉपिक और ये ऐड हुआ है अराउंड 2012 में. और उसके बाद से लेआउट क्रिएट करना हैज़ बीन ईजी, स्पेशली अगर आप छोटे लेवल का लेआउट क्रिएट कर रहे हो. फ्लेक्सबॉक्स आर सपोज टू बी वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस एंटायर आइडिया. ठीक है, सो होता क्या है फ्लेक्सबॉक्स थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, बट कुछ इस तरह के लेआउट्स आप बहुत ईजिली बना पाओगे. लाइक इस तरह के लेआउट्स आप बहुत ईजिली बना पाओगे. ठीक है, so what I'll do is I'll explain the entire thing one by one, and then I'll try to share one good example where I'll design a template using Flexbox. ठीक है, so I found out this website CSS Tricks, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा गाइड है Flexbox का उसके ऊपर. तो आई वुड रिकमेंड आप एक बार ये वेबसाइट भी चेक करना. ठीक है, सो आई यूज दिस ब्लॉग पोस्ट टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स इन द वीडियो. सो फ्लेक्सबॉक्स में दो मेजर चीज़ें होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्सबॉक्स ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया कि हमारे पास दो डिस्प्ले टेक्निक्स थी. ठीक है, सो देर वॉज ब्लॉक एंड देर वॉज इनलाइन. ठीक है, सो ब्लॉक में क्या था कि आपका पूरा का पूरा आप स्पेस ले लेते थे और आप आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करते थे. थिंक अबाउट इट, आपका पूरा का पूरा डिव एंड टू एंड ले लेता था स्क्रीन विड्थ, और आपका अगला डिव हमेशा उसके नीचे आता था. दोज वर ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? सो इट वॉज काइंड ऑफ वर्टिकली फोकस बोल सकते हो आप उसको. ठीक है, सिमिलरली देर वॉज इनलाइन जो जितना ज़रूरत है उतना ही स्पेस लेता था, एंड बिकॉज ऑफ विच वो हॉरिजॉन्टली आइटम्स को अलाइन करता था. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर एज सच डायरेक्शन के ऊपर उतना फोकस नहीं किया गया है. आपके पास एक फ्रीडम है कि आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो. ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लेक्स बॉक्सेस, तो यहाँ पे दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं. फर्स्ट द कंटेनर, जिसके ऊपर आप फ्लेक्स बॉक्स लगाते हो या जिसको आप फ्लेक्स बॉक्स बोलते हो. ठीक है, और उसके अंदर जो आइटम्स होते हैं, जो उसके डायरेक्ट आइटम्स होते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा कि जैसे ये पर्पल कलर में आपका कंटेनर है और ऑरेंज कलर में आपका इनर कंटेनर है या डिव है और उसके अंदर 3 है. सो ये 3 इज नॉट अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ दिस पर्पल बॉक्स. सो कंटेनर हम बोल रहे हैं पर्पल बॉक्स को और आइटम्स हम बोल रहे हैं ऑरेंज बॉक्सेस को. ठीक है, डायरेक्ट चाइल्ड. सो हम क्या करेंगे, इस पूरे स्टडी को, इस पूरे डिस्कशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. सो वी आर फर्स्ट गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज दैट आर देयर फॉर द पेरेंट, एंड देन दे विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज दैट आर देयर फॉर द चिल्ड्रन. ओके, सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज डिस्प्ले. ठीक है, सो द आइडिया इज वेरी सिंपल. अभी तक आप डिस्प्ले या तो ब्लॉक करते थे या इनलाइन करते थे. दिस टाइम यू हैव टू मेक श्योर आप डिस्प्ले को फ्लेक्स करो. ठीक है, एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी जो आप कंजक्शन में यूज करते हो वो है फ्लेक्स डायरेक्शन. यहां पर आप डिसाइड करते हो कि आपके जो चिल्ड्रन है, जो पेरेंट के चिल्ड्रन है, वो हॉरिजॉन्टली अलाइन होंगे या वर्टिकली अलाइन होंगे. ठीक है, लेट मी शो यू. सो अगर मैं वापस जाऊं CSS अपने कोड में, ओवर हियर आई एम क्रिएटिंग अ डिव विद अ क्लास ऑफ कंटेनर. ओके, एंड इनसाइड ओवर हियर आई एम क्रिएटिंग अ डिव ऑफ क्लास बॉक्स. ठीक है, मैं कुछ बॉक्सेस क्रिएट कर रहा हूँ और उनको मैं अकॉर्डिंगली स्टाइल कर लूँगा. सो आई गेस इतना सफिशिएंट होगा. सो लेट्स क्विकली रीनेम दीज टू समथिंग एल्स. 7, 8 एंड फाइनली 9. ठीक है, अब हम एक काम कर रहे हैं, हम स्टाइल में जा कर के वी आर क्रिएटिंग कंटेनर के लिए स्टाइल. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज डिस्प्ले फ्लेक्स करना है आपको. उसके बाद आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देना है, जस्ट दैट विजिबिलिटी दिखाई दे, समझ में आए क्या हो रहा है. और हम क्या कर सकते हैं, हम और कुछ एग्जैक्टली इस पॉइंट पे करने का ज़रूरत नहीं है. अब हम क्या करेंगे, इनफैक्ट अभी फ्लेक्स भी नहीं करते फॉर नाउ. लेट्स कीप इट लाइक दिस सो दैट आपको डिफरेंस समझ में आए. एंड देन व्हाट विल डू इज़ विल राइट डॉट बॉक्स, और बॉक्स को हम लोग बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं येलो का,
और इस पॉइंट पे लेट्स से हम विड्थ दे रहे हैं 200 पिक्सल्स का, ठीक है। और कलर को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। सो फॉन्ट साइज़ कुड बी लाइक 25 पिक्सल्स, ठीक है। सो इस पॉइंट पे अगर मैं वापस जाके इसको रन करूँ ओपन इन ब्राउज़र, सो यू कैन सी अभी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब पता ही है ऐसा ही दिखाई देगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट या बाय डिफ़ॉल्ट इट्स ब्लॉक लेवल, तो एक के नीचे एक आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक दो चीज़ें मैं और कर रहा हूँ, जैसे कि मैं पैडिंग ऐड कर रहा हूँ ऑफ 20 पिक्सल्स, और मैं मार्जिन भी ऐड कर रहा हूँ 10 पिक्सल्स का, ठीक है। और अब हमारा ये पूरा चीज़ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, स्ट्रेच्ड हो गया, बट दिस इज इट, ओके। नाउ व्हाट विल डू इज विल राइट डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और हम फ्लेक्स डायरेक्शन कर रहे हैं रो, ठीक है। रो मतलब हम रो वाइज अलाइन करना चाहते हैं, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट भी फ्लेक्स डायरेक्शन का वैल्यू इज़ रो ओनली, ठीक है। सो अगर मैं इसको रन करूँ, सी दिस इज़ व्हाट विल हैपन, ठीक है। सो होता क्या है कि पूरे टाइम फ्लेक्स क्या ट्राई करेगा, फ्लेक्स बॉक्स क्या ट्राई करेगा कि आपके सारे के सारे कंटेनर्स को, एज इन सारे के सारे बॉक्सेस को एक सिंगल लाइन में फिट करने का ट्राई करेगा। सी विड्थ 200 है सभी का, बट उसने रोक दिया। आई कैन शो यू दिस, यहाँ पे आप चाहो 400 भी कर दो, इवन देन वो फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको वहीं पे रोके रखेगा, ठीक है। बिकॉज वो चाहता है कि एक ही लाइन में सब कुछ फिट हो जाए। और इसका फ़ायदा क्या है, दैट दिस इज़ हाईली रिस्पॉन्सिव। सी ये देखो पूरे टाइम वो रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। या अब हमें क्या करना है, first of all I'll show you some other values for flex direction. So there is this row reverse. So इससे क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ 1 to 9 जा रहे हो आप, जैसे आप रो रिवर्स करोगे आप 9 to 1 चले जाओगे, ठीक है। तो अभी भी आप रो वाइज ही अलाइन कर रहे हो, बट डायरेक्शन चेंज हो गया। सिमिलरली यू कैन हैव कॉलम, एज इन आप हॉरिजॉन्टली नहीं करके वर्टिकली अलाइन कर रहे हो लाइक दिस। अब जैसे आपने यहाँ पे अलाइन किया, तो अब अगर वो कर पाएगा तो विड्थ देगा, बट अगर वो विड्थ नहीं दे पाएगा तो वो एक लाइन में फिट करने के लिए विड्थ को इग्नोर भी कर सकता है, जैसे पिछली बार उसने किया था। बट यहाँ पे सिंस उसके पास स्पेस है 400 पिक्सल्स देने का, उसने दे दिया, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू कॉलम रिवर्स एंड यू विल गेट इट लाइक दिस। सी 9 ऊपर आ गया, 1 नीचे चला गया, ठीक है। सो ये सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने दोनों चीज़ें देख ली। फ्लेक्स का डायरेक्शन, देर आर 4 ऑप्शंस, सो रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज फ्लेक्स रैप। सो मैंने जैसा दिखाया आपको कि अगर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ फ्लेक्स बॉक्स इज कि वो सब कुछ को एक लाइन में फिट करने का ट्राई करेगा लाइक दिस, ठीक है। अब कभी कभी ये काम आ सकता है, कभी कभी ये काम नहीं आता, ठीक है। बाय द वे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे कम आइटम्स रखते हो तो उसका बिहेवियर ऐसा होगा, ठीक है। वो सब दोनों को 400 पिक्सल्स असाइन कर देगा। जैसे आप थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो फिर वो स्ट्रेच नहीं होने देगा, ठीक है। सी तो वो रोक देगा, ठीक है, विड्थ 400 पिक्सल्स नहीं देगा। तो ये आई गेस क्लियर हो गया। अब व्हाट विल डू इज़ कि हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लेक्स रैप जो प्रॉपर्टी है इसको यूज़ कर रहे हैं। फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ नो रैप, ठीक है। नो रैप से कोई चेंज नहीं आएगा, यू वुड सी जो है वही रहेगा, ठीक है। 9 के 9 है। बट अगर आप यहाँ पे रैप कर दोगे तो क्या होगा कि आप बोल रहे हो कि ओवरफ्लो होने दो और नेक्स्ट लाइन में आने दो, ठीक है। अब देखो सभी को 400 पिक्सल्स असाइन होगा और आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे लाइक दिस, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ, 400 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं इसको 200 पे ही रहने दे रहा हूँ, एंड यू वुड सी वो ऐसा दिखने लग जाएगा, ठीक है। और अभी भी वो रिस्पॉन्सिवनेस रहेगा, वो ट्राई करेगा इस तरीके से, ठीक है। सो इतना हो गया। देन देर इज़ वन मोर थिंग, रैप रिवर्स। सो इस केस में रैपिंग होगा बट रिवर्स होगा, सो इट वुड लुक लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइक बॉटम लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट बॉटम लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो रैप और रैप रिवर्स में आई गेस डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। सो ये तो हो गया रैपिंग। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विच इज़ फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो एक्चुअली इज बेसिकली अ शॉर्ट हैंड फॉर फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। ऊपर जो हमने 2 पढ़ा था, तो आई गेस इसको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज जस्टिफाई कंटेंट। दिस इज एक्चुअली वेरी लॉजिकल। सो यू कैन सी
अगर मैं इसको वापस रीलोड करूँ चेंज करके रैप करके, तो यू वुड सी कि जैसे आपने रैप किया तो देर आर दिस सर्टन स्पेस लेफ्ट, राइट, ये स्पेस अनयूटिलाइज्ड है। आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग द जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो देर आर 5-6 different available options. So there is flex start which is the default value, मतलब स्टार्टिंग से शुरू होगा और एंड में स्पेस बचा रहेगा, ठीक है। देन देर इज फ्लेक्स एंड, देन देर इज सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, ठीक है। सो लेट मी शो यू ऑल ऑफ दीज। सो व्हाट विल डू इज विल राइट जस्टिफाई कंटेंट। सबसे सिंपल होता है फ्लेक्स स्टार्ट विच इज़ द डिफॉल्ट वैल्यू, तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज़ है। देन देर इज फ्लेक्स एंड, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट से स्टार्ट होगा और शुरू में स्पेस छूटेगा, ठीक है। सो दिस इज फ्लेक्स एंड। देन वी हैव सेंटर एंड यू कैन सी क्या होगा इसमें, सब कुछ सेंटर में आ जाएगा, हर रो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको स्ट्रेच भी करोगे एज एन मिनिमाइज भी करोगे तब भी वो पूरे टाइम सेंटर में रहेगा, लाइक दिस, ठीक है। देन वी हैव स्पेस अराउंड, ठीक है। ये क्या करेगा, इवनली स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और चीज़ ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। इसका बेटर एग्जांपल होगा अगर हम सिर्फ दो चीज़ों को यूज़ करें, मतलब दो डिव्स को यूज़ करें, लाइक दिस 1 and 9, सी क्या हो रहा है, दिस इज स्पेस अराउंड, ठीक है। देन देर इज स्पेस बिटवीन, ये थोड़ा काम का होता है, आई शो यू स्पेस बिटवीन। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, दोनों चीज़ एकदम कोने में चली गई। सो अगर आप नेविगेशन बार बना रहे हो और आपको लोगो चाहिए लेफ्ट साइड में और आपको आपका मेन्यू चाहिए राइट साइड में, तो रादर देन पुटिंग फ्लोट्स एंड ऑल, आप सिंपली दोनों के बीच में स्पेस बिटवीन डाल सकते हो, ठीक है। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्लेक्स बॉक्स में आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है अपने लेआउट को बहुत सही से ओरिएंट करने का, ठीक है। तो आप बहुत ईजिली उसको कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज जस्टिफाई कॉन्टेंट हमने कर लिया। द नेक्स्ट वन इज अलाइन आइटम्स, ठीक है। सो जिस तरीके से आपका जस्टिफाई कंटेंट इस एक्सिस पे, लाइक इस एक्सिस पे चीज़ों को अलाइन कर रहा था, सिमिलरली स्पीकिंग आपका अलाइन आइटम्स क्या करता है, आइटम्स को क्रॉस एक्सिस बोल सकते हो आप, इसको क्रॉस एक्सिस पे अलाइन करता है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज जस्ट फॉर सेटअप आई फर्स्ट डू कंट्रोल सेट एंड what I'll do is I'll give some height to my container, ठीक है, something like 600 pixels इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए। सो इस पॉइंट पे चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस होते हैं। सो देर इज फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्ट्रेच, बेस लाइन, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आपका स्ट्रेच रहता है, हमेशा पूरा का पूरा वर्टिकल स्पेस कॉपी मतलब कवर करने का ट्राई करेगा आपका चाइल्ड, ठीक है, जैसे यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अगर मैं लास्ट के 4 हटा भी दूँ तो यू वुड सी क्या होगा, अगर मैं लास्ट के 4 यहाँ से हटा दूँ तो भी देखो क्या होगा, सी वो हमेशा स्ट्रेच पे रहेगा, ठीक है। सो ये जो स्ट्रेच है ये एक्चुअली डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेंज टू फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर एंड अदर स्टफ। सो आई विल शो यू वन बाय वन। सो लेट्स से आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट, ओके, एंड वंस यू गो बैक एंड इफ यू रीलोड यू कैन सी सब कुछ ऊपर स्टिक कर गया, ठीक है। और अगर आप इसको एंड कर दो तो यू वुड सी कि अब वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो ट्राई सेंटर एंड दिस वुड गिव यू सब कुछ सेंटर में, ठीक है। सो हमने फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर और स्ट्रेच कर लिया। स्ट्रेच तो बाय डिफॉल्ट ही रहता है। बेस लाइन देखते हैं, ठीक है। और बेस लाइन देखने के लिए थोड़ा सा हमें सेटअप चेंज करना पड़ेगा। लाइक व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव डिफरेंट हाइट टू ऑल ऑफ दीज चिल्ड्रन, ओके। सो इसको मैंने दे दिया 100 पिक्सल्स और ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो कॉपी पेस्ट पेस्ट ओवर हियर एंड ओवर हियर, ठीक है। इसको मैंने कर दिया 400 पिक्सल्स, इसको मैंने कर लिया 200 पिक्सल्स, इसको मैंने कर लिया 100 और इसको कर लिया 300, ओके। और अब मैंने क्या किया, इस 100 वाले को पैडिंग टॉप दिया 150 पिक्सल्स का, ओके। और एक चेंज और किया, ऊपर में यहाँ पे जाके सेंटर के बदले बेस लाइन कर दिया, ठीक है। वापस गए एंड यू कैन सी नाउ कि सब कुछ हमेशा बेस लाइन पकड़ेगा, लाइक जहाँ से आपका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, लाइक दिस, ठीक है। हमेशा वो लाइन सेंटर से ही गुजरेगा, लाइक दिस, ठीक है। सो आई गेस ये समझ में आ रहा है।
अगर आप कुछ लेआउट्स क्रिएट कर रहे हो इमेज गैलरी टाइप का, तो वहाँ पे इस तरह का चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो हो गया अपना फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कंटेनर प्रॉपर्टी विच इज़ अलाइन कंटेंट, ठीक है। सो अलाइन कंटेंट क्या करता है कि आपका अगर आपके पास मल्टीपल रोज आ गए हैं, जैसे कि यहाँ पर है 3 रोज हैं यहाँ पर, आप उसका स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। सो बॉटम, टॉप, सेंटर स्ट्रेच कर सकते हो, और स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड कर सकते हो, ठीक है। सो अगेन फॉर दिस थिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव ऑल ऑफ दिस, I'll remove all of this, and what I'll do is I'll just use some more divs. I guess this is fine, okay, and that's it. Is point पे if you reload, so it's looking like this, okay. uh, Now what we can do is we can use uh, for now let's try with align content, flex start, okay, and you would see कि आप essentially उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली यू हैव फ्लेक्स एंड, और ये बॉटम में चला जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट्स नॉट रैप दिस, और अदर या लेट्स रैप इट, और उसके बाद वी कैन हैव सेंटर स्ट्रेच, स्पेस बिटवीन एंड स्पेस अराउंड, ठीक है। सो सेंटर like this, stretch you already know, right, space between would be like this, okay, and space around would be like this, okay. So ये अपना अगेन एक और प्रॉपर्टी हो गया जो आप कंटेनर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द 6 मेजर प्रॉपर्टीज दैट यू कैन अप्लाई ऑन टॉप ऑफ अ फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, ठीक है। सो यू कैन सी कितना फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैन कंट्रोल थिंग्स, और बहुत सारा चीज़ बिहाइंड द सीन्स फ्लेक्स बॉक्स खुद हैंडल कर रहा है, सो दैट आपका लेआउट रिस्पॉन्सिव बिहेव करे लाइक दिस, ठीक है। सो आई गेस आपको आइडिया लग गया हाउ टू डील विथ containers. Now let's move on to the second part, which is how to deal with the children, okay. So we'll discuss 5 properties which can be used on top of children, okay. Okay guys, so now we are going to discuss child level properties of CSS Flexbox. Okay, so I have made some changes. So what I have done is कि मैंने हर div को एक उसका खुद का ID दे दिया है, क्योंकि मैं हर किसी को इंडिविजुअली स्टाइल करूँगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई सभी को मैंने एक एक आईडी दे रखा है, और बाकी का सेटअप इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। सो आई विल शो इट टू यू। देयर आर 4 डिव्स और सब कुछ डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। सो ये स्ट्रेच वगैरह जो हो रहा है इट्स ऑल डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू दिस वेबसाइट एंड यू कैन सी ओवर हियर there are 3-4 properties that we have to discuss. The first one is order. Okay, so generally speaking, जिस ऑर्डर में आप प्लेस करते हो उस ऑर्डर में ही डिस्प्ले होता है, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली रीअरेंज द ऑर्डर, ठीक है। सो ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको मिल रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, लेट्स से मुझे 1 बाद में चाहिए, सो व्हाट आई कैन डू इज, लेट्स से मुझे क्या चाहिए, मुझे इस ऑर्डर में चाहिए, मुझे चाहिए 3 2 1 4। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट बॉक्स 1 एंड आई विल राइट द ऑर्डर। बाई डिफॉल्ट ऑर्डर 0 होता है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर 5 कर दे रहा हूँ, लेट्स से, ठीक है। अब इससे क्या होगा, 1 लास्ट में आ गया, ठीक है। मुझे चाहिए था 3 2 1 4। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज आई जस्ट डू वन थिंग, आई विल राइट बॉक्स 2 को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, लाइक ऑर्डर ऑफ दिस वुड बी, लेट्स से 2 कर दिया मैंने, और ये करने से सी 2 यहाँ पर आ गया। अब बस मुझे एक काम करना है, 4 का ऑर्डर किसी तरीके से 1 से बड़ा कर देना है, ठीक है। सो आई विल सिंपली राइट बॉक्स 4 ऑर्डर 6 कर दूंगा, और वो क्या हो जाएगा, ठीक है। सो 3 2 1 4 हो गया। तो इस तरीके से यू कैन कंट्रोल द
order of all the children. Okay, so this was one property. The second property is flex grow. ठीक है, so एक बार इसको पढ़ते हैं. This defines the ability for a flex item to grow if necessary. ठीक है, it accepts a unitless value that serves as a proportion. It dictates what amount of available space inside the flex container the item should take up. ठीक है, सो यहाँ पे जो बचा हुआ स्पेस है, इसको अगर आपको यूज़ करवाना है किसी एक पर्टिकुलर आइटम से, यू कैन यूज़ द फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी. ओके, if all the items have flex grow set to 1, the remaining space in the container will be distributed equally to all the children. ठीक है, सो एक काम करते हैं, ये करते हैं हम लोग. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट बॉक्स 3 और इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ. और लेट्स से मैंने यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी सेट किया टू 1. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इट्स 0, मैंने 1 सेट किया. सो अगर मैं इसको रन करूँगा, यू वुड सी कि बचा हुआ सारा स्पेस 1 ले लिया क्योंकि आपने उसको ग्रो करवा दिया. ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू डू दिस लाइक यूनिफॉर्मली फॉर ऑल द एलिमेंट्स, व्हाट यू विल डू इज यू विल सिंपली राइट दिस टू ऑल द बॉक्सेस. सो नाउ इफ़ यू गो बैक, यू वुड सी कि इवनली सभी ने यूज़ कर लिया इसको. ठीक है, सभी ने बचा हुआ स्पेस को इवनली यूज़ किया. ठीक है, अब अगर आप इसमें से किसी एक का 2 कर दो, लेट्स से अगर आप इसका 2 कर दो, तो ये बाकी लोगों से डबल स्पेस लेगा. लेट मी शो यू. सी, अब ये बाकी लोगों से डबल स्पेस ले रहा है. सो बाकी सभी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया इन ऑर्डर टू अकोमोडेट 1. ठीक है, सिमिलरली अगर आप 3 को भी लेट्स से 2 कर दो, तो अब 3 और 1 डबल स्पेसेस लेंगे इन कंपैरिजन टू 2 and 4. ठीक है, सो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल द विड्थ ऑफ दीज individual children. Okay, now there is a counter property by the name of flex shrink. ठीक है, flex shrink क्या करता है, ये इसका ठीक उल्टा करता है. the default is 1 and flex shrink is 3. let's say अगर हम किसी के लिए रखते हैं, let's say हम 1 के लिए रखते हैं, flex shrink का वैल्यू to be equal to 1. so what this will do is वो एकदम श्रिंक करके अपने नॉर्मल स्पेस में आ जाएगा जितना उसका इनिशियली विड्थ था. ठीक है, अगर आप इसको 2 करते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एक काम करते हैं, अब फ्लेक्स श्रिंक अप्लाई करते हैं बॉक्स 2 पे और यहाँ पे भी 2 अप्लाई करते हैं. सो नाउ दिस विल ऑल्सो श्रिंक लाइक सो. ठीक है, 4 पे अप्लाई करके देखते हैं. लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 डाला और 4 भी कम हो गया. ठीक है, व्हाट वी कैन डू नाउ इज किसी एक का श्रिंक बढ़ा के देखते हैं लाइक 3. सो या कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. सो या आप जैसे ही श्रिंक अप्लाई कर रहे हो, इट्स एक्चुअली श्रिंकिंग इट डाउन टू वॉट एवर विड्थ इट्स नीडेड. ओके, अगर आप ये सेम चीज़ 3 पे भी अप्लाई कर दो तो वो भी श्रिंक हो जाएगा. और उसके पहले हमें ग्रो को हटाना पड़ेगा. लेट्स गो बैक एंड डू इट. सो या, सो यू कैन एक्चुअली श्रिंक द एंटायर थिंग. ठीक है, द लास्ट प्रॉपर्टी इज अलाइन सेल्फ. ठीक है, सो अलाइन सेल्फ क्या करता है, ये बेसिकली अलाइन कंटेंट का ही काम करता है बट फॉर इंडिविजुअल बॉक्सेस या चिल्ड्रन के लिए. ओके, लेट मी शो यू. आप बॉक्स 1 के ऊपर लगा सकते हो अलाइन सेल्फ. अब आप यहाँ पे चाहो तो आप लगा सकते हो फ्लेक्स स्टार्ट. ठीक है, सो अब क्या होगा, रादर देन टेकिंग अप द एंटायर स्पेस, स्ट्रेच के बदले वो ऐसा हो जाएगा. ठीक है, और यू कैन अप्लाई एंड, और इससे क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा. और यू कैन डू सेंटर, उससे वो सेंटर पे आ जाएगा. सो बेसिकली अलाइन कंटेंट का काइंड ऑफ एक काउंटर पार्ट है फॉर सिंगल आइटम्स चिल्ड्रन के लिए. ठीक है, सो यू कैन सी गाइज एट द एंड यही समझ में आ रहा है दैट फ्लेक्सबॉक्स हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस for designers and you can play around with it and you can create very good looking web pages. ठीक है, so I would suggest you to design some layouts using this. I'll give you some assignments and you'll be able to draw some good layouts. Okay, so that's it for the video. Thanks for watching.